नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूजीएससी काउंसलिंग को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स में और वे लगातार कमेंट्स कर रहे हैं वीडियोज़ में कि यूजीएससी का जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगा। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो में बताया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि कोई यूजीएससी का जो काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट हो रहा। तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे यूजीएससी काउंसलिंग के बारे में। यूजीएससी की जो काउंसलिंग है आपका कब से स्टार्ट होगा और यूजीएससी की काउंसलिंग में किस तरह से यूजीएससी की काउंसलिंग होती हैं, आपको क्या सब करना होता है और कब तक आपको कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सबसे जानते हैं कि यूजीएससी काउंसलिंग की पूरी जानकारी। देखिए दोस्तों, आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि यूजीएससी की काउंसलिंग सिर्फ जे मेंस देने वाली ही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जे मेंस का एग्ज़ाम दिया है तभी आप यूजीएससी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले यूजीएससी में रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसका एक डेट निकलता है कि कब से कब तक रजिस्ट्रेशन करना है। उतना आपका फिक्स डेट दिया जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करने का भी एक डेट दिया जाता है कि इतना तक पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद एडिट करने का भी एक मौका देता है कि आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। एक अब रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जब सारे स्टूडेंट्स जो हैं रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका एक रैंक कार्ड निकलता है अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटाइल, कि उनके परसेंटाइल के अनुसार सबसे ज़्यादा जिनका परसेंटाइल रहा है तो उसको एक रैंक दिया जाता है। उसके बाद नीचे के परसेंटाइल के अनुसार उनका रैंक नीचे तक आता है। तो इस तरह से उनका पूरा एक रैंक कार्ड तैयार होता है। और जो बताया जा रहा है कि परसेंटाइल के आधार पर कॉलेज मिलता है, ये पूरी तरह गलत है। जो कॉलेज मिलता है वो आपका रैंक के आधार पर मिलता है। वो है यूजीएससी का रैंक, जो आपको परसेंटाइल के आधार पे आपका रैंक निकलता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसी आधार पे आपको जो है कॉलेज मिलता है। रैंक के अनुसार ही कॉलेज मिलता है। उसमें आपका जो रिजर्व कैटेगरी आता है उस पर भी डिपेंड करता है रैंक आपका, और इस हिसाब से भी मिलता है। तो अब रैंक कार्ड निकल गया। रैंक कार्ड निकलने के बाद आपका क्या होता है, तो रैंक कार्ड निकलने के बाद आपका चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग का भी एक डेट आता है कि आपको कौन कौन सा कॉलेज पसंद है, वो कॉलेज आप चॉइस फिलिंग में डालेंगे। तो उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग का एक डेट रहता है, उस अंदर में ही आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस को आपको लॉक करना होता है। आप चॉइस लॉक कर देंगे सारे, ठीक। और चॉइस फिलिंग काफ़ी ध्यानपूर्वक करना होता है कि चॉइस फिलिंग एक मेन चीज़ होता है जो जहाँ पे आप अगर रैंक आपका लाइव ही करते हैं, अगर चॉइस फिलिंग में अगर वो आप कॉलेज नहीं डालते हैं तो आपको वो कॉलेज नहीं मिलता है। तो चॉइस फिलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि करना होता है, उसी के आधार पे आपको कॉलेज मिलता है। जो चॉइस फिलिंग में आप कॉलेज डालेंगे उसी के आधार पे आपको ये कॉलेज मिलेगा। अगर आपका रैंक अच्छा है तो कॉलेज मिल सकता है। अगर आपका रैंक उसमें लाइन नहीं करता है तो आप चॉइस फिलिंग में अगर कॉलेज दिए हैं तो वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। चॉइस फिलिंग काफ़ी सोच समझ कर करना होता है। तो चॉइस फिलिंग कैसे करना है उसका मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और उससे पहले भी बता दूंगा कि किस तरह से आपको ऑर्डर सजाना है, कौन सा कॉलेज आपको देना चाहिए चॉइस फिलिंग में, जिससे आपको कॉलेज मिल जाए और आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगी। तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा धीरे धीरे लाइव सेशन में भी, और सारे जो आपके कमेंट्स होंगे उसका भी मैं रिप्लाई करूँगा अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो, ठीक। उसके बाद अगर आप चॉइस फिलिंग कर देते हैं तो चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका सीट कुछ दिनों के बाद जब डेट आता है तो उसके बाद सीट अलॉटमेंट ऑर्डर आता है कि आपको कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिला है, वो आपको एक लेटर आता है सिंपली। और जब फर्स्ट राउंड होता है तो फर्स्ट राउंड में आपको एक और मौका देता है अपडेटेशन का। अपडेटेशन मीन्स क्या होता है कि आप सेकेंड राउंड में भी आप सेकेंड राउंड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट राउंड में किसी को कोई कॉलेज मिला और उसको वो कॉलेज पसंद नहीं है और उसको मन है कि हम सेकेंड राउंड में जाएँ, फिर से हमको दूसरा कॉलेज मिले और दूसरा ब्रांच चाहिए, तो चॉइस फिलिंग में वो गलती करते हैं जिस वजह से उनको सेकेंड राउंड में जाना पड़ता है। तो उसके लिए एक मौका देता है अपडेटेशन का। अगर आप अपडेटेशन करते हैं तो आपको सेकेंड राउंड में भी जाने का मौका मिलता है और सेकेंड राउंड में जाने पर आपको वही कॉलेज मिलेंगे जो आपके चॉइस फिलिंग होंगे। चॉइस फिलिंग के बाहर के अलावा वो कॉलेज नहीं मिलेंगे। और चॉइस फिलिंग में जिस नंबर पे आपको कॉलेज मिला है उसके ऊपर वाले ही कॉलेज मिलेंगे, उसके नीचे के कॉलेज नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग काफ़ी ध्यानपूर्वक करना होता है, इसलिए क्योंकि चॉइस फिलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक। और फिर उसके बाद अपडेटेशन जब कर देते हैं लेकिन फिर भी आपको कॉलेज जाना पड़ता है। देखिए, जब फर्स्ट रैंक का सीट अलॉटमेंट निकलता है तो आपको कॉलेज पे जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑफलाइन होता है और आपको कॉलेज पे जाना होता है। जो लोग एडमिशन लेते हैं वो एडमिशन लेते हैं और जो लोग अपडेटेशन करते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने कॉलेज पे जाना होता है एक बार कम से कम।
तो यहाँ तक जो लोग फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लेते हैं तो उनका सफ़र ख़त्म हो जाता है। यानी अगर आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लेते हैं तो आपका सारा काम ख़त्म यहीं पे हो जाता है। लेकिन जो लोग अपडेटेशन करते हैं उनको सेकेंड राउंड में जाने का मौका मिलता है, और सेकेंड राउंड में भी उनको सीट अलॉटमेंट ऑर्डर आता है। कुछ दिनों के बाद वही चॉइस फिलिंग पे सीट अलॉटमेंट ऑर्डर आता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो आपको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज मिल सकता है। चांस है कि आपको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज मिल सकता है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला है, अगर आप अपडेटेशन करते हैं तो सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलबे करेगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में मिल गया कॉलेज, सेकेंड राउंड में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। सेकेंड राउंड में कोई ना कोई कॉलेज आपको मिलबे करेगा, या तो वही कॉलेज रहेगा या फिर कोई दूसरा कॉलेज उससे ऊपर का कॉलेज दे देगा। इसके लिए भी स्टूडेंट्स को डाउट रहती है मन में, तो ऐसा है। उसके बाद आप सेकेंड राउंड का एडमिशन करा लेते हैं और यहाँ पे, और उसके बाद एक लास्ट है मॉपअप राउंड। फिर से आपको एक मॉपअप राउंड कराया जाता है। उसके लिए फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उतना ही रुपया फिर से पे करना पड़ता है। 1200 रुपया जो आप पे किए होते हैं, 1200 या फिर 700, शायद मुझे याद नहीं है, उतना ही रुपया शायद पे करना पड़ता है। और उसके लिए आपको कोई चॉइस फिलिंग सब नहीं करनी पड़ती है। आपको सीधा ऑफलाइन आपको एक डेट दिया जाता है। इस डेट को आपको पटना आना है, IS भवन आना है पटना, और वहाँ पे आपको काउंसलिंग करवाना है। ऑफलाइन काउंसलिंग कराना है। जब आपका नंबर आएगा और जो सीट खाली रहेगा, जिस कॉलेज में आपको सीट खाली दिखा दिया जाएगा, इस कॉलेज में इतना सीट खाली है, ये कॉलेज में सीट खाली है, आपको ये चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। और उसी समय आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, और जो आपको और बोला जाता है कि आप जाइए कॉलेज में और वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद जो आपने जो होता है, अगर आपको पहले से एडमिशन लिए हुए हैं, देखिए इसमें मॉपअप राउंड में जा सकते हैं। जो लोग एडमिशन ले चुके हैं वे भी जा सकते हैं, और जिन लोगों को कोई कॉलेज नहीं मिला, या फिर जो लोग अभी जब UGC में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे फर्स्ट राउंड में, तो वे लोग भी जा सकते हैं। यानी मॉपअप राउंड में कोई भी जा सकता है। जो लोग एडमिशन कर लिए, जो लोग एडमिशन नहीं किए, कोई भी जो JEE मेंस का एग्ज़ाम दिए हैं वो मॉपअप राउंड में जा सकते हैं। तो ये है कहानी पूरा UGC काउंसलिंग की। और अब बात करते हैं कि UGC की काउंसलिंग स्टार्ट कब था। पिछले 2 सालों से ये नवंबर में स्टार्ट हो रहा है, और इस बार कुछ जल्दी भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है। अक्टूबर नवंबर के बीच में आप रखिए कि 100% आपका कोई ना कोई नोटिस आ जाएगा। अक्टूबर नवंबर के बीच में आपका नोटिस आ जाएगा, 100% श्योर है नोटिस आ जाएगा कि UGC रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना। तो अब अभी आपके पास मौका है कि आपको अपने ब्रांच चूज़ करना है कि कौन सा ब्रांच, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना ब्रांच चूज कर लीजिए। और कॉलेज रिव्यू देख कर आप समझ लीजिए कि कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा रहेगा, नज़दीक रहेगा या फिर बेस्ट रहेगा। आप अपने हिसाब से, लोग तो बोलेंगे ही सब कॉलेज अच्छा है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको जो अच्छा लगे वही कॉलेज आपको चूज़ करना है, वही कॉलेज आपको चॉइस फिलिंग में भी डालना है। तो अभी आप सारी चीज़ें देख लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। बाकी आप समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।